8. रिया, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम तो सोने गई थी ना? ये वीडियो कॉल पे क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं कर रही थी मैं। बताओ शालिनी, व्हाट द फक वाज दैट? अगर अंकल आंटी को... अंकल आंटी क्या? मुझे थ्रेटन कर रही है क्या? अरे इतना ही जवाब चाहिए ना, तो थोड़ा दिन इंतजार करो, सब खुद ही पता चल जाएगा तुमको। क्या पता चल जाएगा? तू साफ साफ बोल ना। रिया को भोपाल आए हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि उसके सामने रेड फ्लैग्स दिखने लगे थे। फिलहाल तो उसके फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। हेलो, who's this? Hi Ria, we have scheduled your NGO visit tomorrow at 9 a.m. Please be there with your documents. Yeah, sure. Thank you. I'll be there. जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। एंड रिया, वी आर फ्रेंड्स, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी प्रिवेसी की माँ बहन करो। अबे जा, तू नंगा नाच कर रही थी वीडियो कॉल पे। तू तो मुझे प्राइवेसी का ज्ञान मत ही चोद। रिया और शालिनी में एक छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। शायद जिंदगी में वो 2-3 बार ही अपनी 10 साल की दोस्ती में झगड़े होंगे। शालिनी रिया के जाते ही अपना फोन उठाती है। उस पे बबीता के 5-6 मिस्ड कॉल होते हैं। वो डरते हुए बबीता को कॉल लगाती है, मगर बबीता का नंबर स्विच्ड ऑफ बताता है। बबीता आंखों पे कुछ खीरे के स्लाइसेस रखकर लॉन चेयर पे बैठी थी। उसके पास ही कुछ दूरी पे लल्लन बैठा था। तुमको उस नई लड़की को कल एनजीओ लेकर आना है, पता है ना? हाँ, बेफिक्र रहो मैडम। उसके बाद क्या करना है उसके साथ, पता है ना? वो जो कहते हैं क्रैश कोर्स, वही देना है। इसके साथ इतनी मगजमारी नहीं चाहिए मुझे, जैसे शालिनी के साथ हुआ। वो सब हो जाएगा। क्या मैं अब... लल्लन बबीता के पास आके उसे बाहों में भर लेता है। बबीता और लल्लन का एक अजीब सा रिश्ता था, दुनिया से छुपा हुआ। जहां बबीता जो हुक्म देती थी, लल्लन वो करता था। चल फोन थमा और अब जा, कल सीधा एनजीओ आ जाना रिया के साथ। लल्लन बस इशारे से सर हाँ में झुकाता है और बबीता को उसका फोन थमा के चला जाता है। शालिनी, तूने फिर से गलती कर दी लगता है कोई। हेलो मैम, वो मैं... अब क्या लफड़ा किया तूने, बता जल्दी। वो मैं कमरे में अभिनंदन से बात कर ही रही थी। आई ऑलमोस्ट गॉट हिज पिक्चर्स, मगर वो रिया आ गई और उसने सब देख लिया। क्या कहा तूने? उसने शायद अभिनंदन को पहचान लिया। वाह, ये तो अच्छा हुआ। परफेक्ट। शालिनी बबीता के इस रिएक्शन से चौंक जाती है। उसे लगता था कि इसकी फिर से कोई खतरनाक सजा मिलेगी उसे, मगर बबीता तो ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। बबीता शालिनी का कॉल काटकर लल्लन को कॉल करती है। हाँ लल्लन मियाँ, क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है अब। कल रिया को बस वक्त पर एनजीओ ले आना। आई एम लीविंग। कुछ चाय बची है, मन करे तो पी लेना। बाय। बाय। रिया लिफ्ट से नीचे आती है। लल्लन पहले से वहां पे खड़ा कार के पास सिगरेट पी रहा था। आइए रिया मैडम, चलें? ये एनजीओ कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करता है। हाँ भैया, चलो। लल्लन मियाँ, सब मुझे लल्लन मियाँ कहकर बुलाते हैं। ठीक है लल्लन मियाँ, चलिए। रिया के जाते ही शालिनी अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें एक पेन ड्राइव लगाती है। अब शालिनी के पास भी उसके हाथों शिकार हुए भारी भरकम लल्लुओं के नामों का फोल्डर था। वो अभिनंदन नाम का फोल्डर खोल के उसके कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स उसमें कॉपी पे लगा देती है। दूसरी तरफ रिया भोपाल की गलियों से गुजरते हुए एनजीओ पहुंचती है। हाँ लो जी, और हाँ, मैंने मिस कॉल मारा है, वो नंबर सेव कर लीजिए। जहाँ जाना होगा कॉल कर लेना। कुछ ज्यादा ही चौड़े में ये ड्राइवर तो। रिया एनजीओ की तरफ आगे बढ़ती है और उसकी नजर एक लाइन में चल रहे 3 क्लासरूम पे पड़ती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तीनों क्लास में करीब 20-20 लड़कियां होंगी। तभी उसकी नजर विजय शर्मा पे पड़ती है। ये तो विजय शर्मा है, इसी का तो इंटरव्यू वायरल हुआ था। और ये तो सामने से कहीं ज्यादा हैंडसम है। फक, पिक्चर्स में तो 6 फीट लंबा लगता भी नहीं है।
रिया, राइट? यस, रिया शुक्ला। वो 3rd नंबर वाले क्लास में चले जाओ। रिया मन मसोस के 3rd नंबर वाले क्लास में चली जाती है। पहली क्लास में विजय शर्मा पढ़ा रहा था। क्लास में जाने के साथ ही एक शोरगुल शुरू हो जाती है। आ गई एक और मछली। दीदी सच से अनजान है। ज्यादा देर नहीं, लल्लन आता ही होगा। रिया एक खाली सीट देख के वहां बैठ जाती है और एक नोटबुक निकाल के उसके पन्ने पलटने लगती है। हाँ तो तैयार हो सब? लल्लन, ये यहाँ क्या कर रहा है? कॉपी पेन की जरूरत नहीं है रिया मैडम, दिमाग में नोट कर लीजिए। बहनचोद, ये कैसा मजाक है? हाँ तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि पेन ड्राइव पे अपने मुर्गों का फोल्डर्स कैसे मेंटेन करना है। वो आप सब नए स्टूडेंट्स को समझा दीजिएगा। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ बबीता मैम को कंप्लेन लिखने। बाकी ध्यान दे, जो लिपस्टिक आप सबको दी गई है, मुर्गों को हलाल करते वक्त वही लगाना है, समझे? अरे ये बाकी सारी बेवकूफ लड़कियां इतने ध्यान से इस चूतिए को क्यों सुन रही हैं? और हाँ, आपके पर्स में वो स्माइली लगा होना चाहिए हमेशा। मुर्गों को नंगा हम उसी से रिकॉर्ड करेंगे। चलो मेरी समझदार बच्चियां, अब काम पे लग जाओ। क्लास ओवर। रिया हैरानी से सब कुछ देख रही थी। वो गुस्से में अपने बैग में नोटबुक डालती है और बाहर निकलने लगती है। तभी उसके सामने बबीता खड़ी नजर आती है। ललन, क्लास के बाहर जाओ, अभी तुरंत। ये बहुत बदतमीजी कर रहा था, मैं आपको बस कंप्लेन करने ही आ रही थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। वी विल सीरियसली लुक इनटू दिस मैटर। He should be fired for his misbehavior. Calm down, Riya. We will take action. मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आपको। उफ, ये वाली भी उतनी ही इरिटेटिंग है। रे ललन, सबसे पहले इसका फोन छीन। और तुझे मना किया था ना, फिर भी चला गया तू क्रैश कोर्स देने। बड़ा मन करता है तेरा टीचरी करने का, हाँ? और तुझे बोला था आज विजय शर्मा की क्लास थी, वो फेक वाली मीडिया के लिए, फिर भी। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अबे इतनी सीधी मत बन। तुझे तेरी दोस्त ने कुछ नहीं बताया? तुम्हें कैसे पता कि शालिनी मेरी दोस्त है? बड़ी नादान है रे तू। तेरी दोस्त ने ही तो तुझे यहाँ बुलाया है। मतलब मैंने तो मेल किया था। और वो मेल मेरे इनबॉक्स में आज भी अनसीन पड़ा होगा। आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन बिचेस लाइक यू। मतलब ये सब झूठ? ललन मिया, इसके अकाउंट में 1 लाख भेज और इसे घर छोड़कर आ। किस बात के 1 लाख? मुझे नहीं चाहिए। हाँ? काम के पहले ही 1 लाख? वाह! जितना बोला है उतना कर। मतलब क्या कोई IAS IPS नहीं बनते, रनवे बनते? तमीज से बात कर। ओए ललन, 1 लाख नहीं 2 लाख भेज इसको। एक इसके काम के लिए और दूसरा इसका मुंह बंद करने के लिए। रिया बैग उठा के जाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर कुछ सोच के वापस आती है। बबीता मुस्कुराते हुए उसे वापस आते हुए देख लल्लन को फिर से एक इशारा करती है। मुझे क्या करना है? अभिनंदन वर्मा, वही जिसको तुमने शालिनी के साथ वीडियो कॉल पर नंगा देखा, उसे बस 2-4 धमकियां देनी थी। मतलब शालिनी उसे धमकी दे रही थी नंगा करके? शालिनी का काम हो गया है उसके साथ, तुम्हें आगे का काम करना है। और इसके बदले में? बहुत सारे पैसे। ठीक है, मेरी एक शर्त है। ए, कल की आई हुई लड़की, तू क्या शर्त रखेगी? ज्यादा उड़ मत। ठीक है, मैं नहीं उड़ूंगी, ये रिकॉर्डिंग उड़ेगा, एक इनबॉक्स से दूसरे इनबॉक्स। रिया अपने फोन से बबीता की अभी तक बोली हुई सारी बात की रिकॉर्डिंग प्ले करती है और कॉन्फिडेंटली वहां से जाने लगती है। इतने में ही बबीता उसे फिर से आवाज देती है। क्वाइट स्मार्ट। तुमने ललन के हाथ से अपना फोन वापस कैसे लिया? बस ले लिया और उसे पता भी नहीं चला। ललन, तू कल की लड़की से बेवकूफ बन गया। लानत है। तो बोलो, मंजूर है शर्त? आई थिंक आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। ये चाहिए था ना तुझे? बोल, क्या है तेरी शर्त? विजय शर्मा के साथ IAS के प्रीलिम्स की असली ट्रेनिंग।